नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ फंक्शन चल रहा था और उस फंक्शन में एक लड़का स्टेज पर गया कुछ अपना कार्यक्रम देने के लिए। तो माइक हाथ में पकड़ा हुआ था और तब तक नीचे से किसी लड़के ने जय श्री राम का नारा लगा दिया उसके, तो उसने भी जवाब में जय श्री राम बोला। फिर लड़कों ने जय श्री राम बोला तो जय श्री राम भाई ऐसा बोला। अब उसका जैसे ही जय श्री राम बोलना था तो वहाँ की एक तो जो प्रोफेसर है ममता गौतम भड़क गई एकदम। बोलती है कि आप यहाँ पर नारा लगाने नहीं आए हैं, ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं? आपने नारा बोले नहीं मैम, मैंने नहीं नारा लगाया। उस लड़के ने कहा कि नारा तो नीचे से लड़कों ने किसी जय श्री राम किया था तो मैंने उसका जवाब दे दिया फॉर्मली। तो कि नहीं, आपने नारा लगवाया है, आप यहाँ पर स्लोगन लगवाने के लिए नहीं आए हैं, नारा स्लोगन लगवाने के लिए आप नहीं आए हैं, आप अपना कार्यक्रम देने के लिए आए हैं। तो लड़का वो बात करता रहा लेकिन बोले आउट, गेट आउट ऐसे बोल करके। एक और भी थी वहाँ पर, श्वेता शर्मा प्रोफेसर, इन दोनों ने मिल करके उस लड़के को भगा दिया। भगाने के बाद क्या हुआ कि सब भुआ बवाल, हिंदू रक्षा दल वगैरह सब आ गए सामने। फिर लास्ट में वहाँ का जो ये है डायरेक्टर है उस कॉलेज का, उस डायरेक्टर ने बोला कि इन दोनों पर हम जांच कमेटी बैठा दिए हैं और इन पर होगा तो एक्शन लिया जाएगा, और जिन लड़कों ने जय श्री राम का नारा लगाया उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम। और इन दोनों जो टीचर हैं, जो पढ़ाने वाली हैं वहाँ पर, ममता गौतम और श्वेता शर्मा, इन दोनों पर कमेटी हमने जांच बैठा दी, उसमें एक्शन लिया जाएगा। और सुनने में भी आया है कि इनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो चलिए, एक एक्शन तो हुआ। अब जय श्री राम का नारा लगाने को ये इस तरह से इतना तेज विरोध कर रही है, इसकी भावना क्या है वो साफ पता चलता है। तो आइए देखते हैं पहले कि स्टेज पर हुआ क्या था। आइए वीडियो देखते हैं। इसी प्रॉब्लम है उस दिन में। जय श्री राम भाई। तो साथियों, आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से नक्सली प्रोफेसर, कितना इसका मन काला है और किस तरह से उस लड़के को, जिसका कोई दोष भी नहीं है, उसको यूँ जलील कर रही है। और तब हुआ कि ये वीडियो जब वायरल हो गया तो ये बैक फुट पर आ गई। इसको अपनी जब शर्म महसूस होने लगा तब ये सफाई दी, और सफाई देते हुए भी अब इसको कुछ लोग क्या कि उसकी जाति को लेकर भी उल्टा पुल्टा बोलने लगे रोष में। तो अब जो सो बोलती है कि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैं खुद सनातनी हूँ, जय श्री राम के नारे से मुझे विरोध नहीं है। लेकिन वो उस समय हम लोग से बहस करने लगा। तो बहस क्यों करने लगा? जब तुम उसको बेइज्जत करना चाहिए जय श्री राम के नारा पर, तुम उसको टोक टाक करके ये सब के तो बहस नहीं करेगा, बोलेगा ना कि हमने शुरू नहीं किया, सामने से पहले आया तब हमने जवाब दिया। तब उसके बाद ये अपना जो सो लाज छुपाने के लिए एक वीडियो बनाई है कि हमारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंशन तो तुम्हारा साफ दिख रहा है, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, तुम्हारी बात में दिख रहा है इंटेंशन। तो झूठ मूठ का माफ़ी मांग रही है और साथ ही ये भी धमकी दे रही है कि हमारी जाति को लेकर के जो लोग अनाप शनाप लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उन पर मैं केस भी करूँगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से अपना दोष छुपाने के लिए वो वीडियो जारी की है। इस वीडियो को देखते हैं। आज जो कल्चरल प्रोग्राम के ड्यूरिंग जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे हमें और मेरे सहयोगी को या मेरे कॉलेज वालों को कोई भी परेशानी नहीं है, ना कभी होगी। वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहा था मेरे सहयोगी से,
और आर्गुमेंट करने की वजह से हम वहां गए और हमने यही बोला कि आपने बोला है, और एज अ डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने यही कहा कि भाई आपने ही बोला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो जय श्री राम का जो स्लोगन है, इससे हमें कोई परेशानी कभी ना है ना होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जातिगत टिप्पणी हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, ये गलत है। और इन वायरल होने की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मानसिक तौर पे काफी परेशान हूँ। इसके बाद किसी ने मेरे प्रति जातीय या धार्मिक टिप्पणी की तो उन संबंधित लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगी। तो साथियों, आपने देखा कि जागरूक हिंदुओं के विरोध के कारण किस तरह से इस नक्सली प्रोफेसर की सारी हैकड़ी निकल गई, और जितना टाइट बात वो कर रही थी अब वो उतना ही लूज पड़ गई है। तो हिंदुओं को सतर्क रहने, विरोध करने, और जहाँ भी सनातन का दुष्प्रयोग ये होता है, सनातन को हानि पहुंचाई जाती है, इसके विरोध में हमेशा सतर्क रहने से ऐसे जितने भी ये टाइप के थर्ड क्लास टाइप के लोग हैं जो कि सनातन और जय श्री राम से नफरत रखते हैं, उनको सबक सिखाया जा सकता है। तो इस बीच लोनी, गाजियाबाद के ही लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी अपना बयान दिया है कि अगर उस टीचर को निलंबित नहीं किया जाता है और मुकदमा दर्ज नहीं होता उस पर, तो हम लोग जो उस कॉलेज को चलने नहीं देंगे। आइए सुनते हैं उनका बयान। मेरे जनपद गाजियाबाद के एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रोफेसर के द्वारा जय श्री राम बोलने पर आपत्ति जाहिर करना, छात्र को बाहर निकालना, उसके कार्रवाई करने की उसको धमकी देना, उसके बाद दोबारा से जब ये मामला हाईलाइट हुआ फिर कहा कि राम का कोई औचित्य नहीं है, ये बहुत शर्मनाक है, और गाजियाबाद पुलिस को कह दिया गया कि कठोर कार्रवाई हो, एनएसए के तहत कार्रवाई हो। पूरे देश में इस बात को लेकर के उबाल है। इस तरह के प्रोफेसर को अविलंब निकालना चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कॉलेज मैनेजमेंट स्वयं मुकदमा नहीं लिखवाता है तो ये कॉलेज को चलने नहीं दिया जाएगा। इस कॉलेज पर ताला डालने का काम हम लोग करें। तो साथियों, लोनी के बीजेपी विधायक की धमकी और हिंदू रक्षा दल के द्वारा उस कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन होने के बाद पुलिस वहां पर आकर पुलिस का पिकेट लगा दिया गया है, और इन सब इतना सारा तमाशा होने पर वहां का प्रशासन जो सो हरकत में आया। कॉलेज प्रशासन और वहां के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है, और इन दोनों शिक्षकों, दोनों प्रोफेसरों को ममता गौतम और शर्मा जो है उनको, ये दोनों प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। तो ये सनातनियों की एक बड़ी जीत है, और जहाँ जहाँ पर इस तरह के तत्व हैं, बुरे तत्व जो सनातन अभी तक इनका ये बना हुआ था, फैशन बना हुआ था कि जहाँ चाहो सनातन को एक लत मार दो। ऐसे लोगों की दुर्गति करते रहनी होगी जब तक ये सारे तत्व जो है सो ठंडे नहीं हो जाते। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।